नमस्कार छात्रों। आप लोगों ने अब तक मराठी और हिंदी में बहुत सारे देशभक्ति पर गीतों का आनंद लिया है, अध्ययन किया है। जैसे कि मराठी में बर सागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो, या गरजा महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा, या फिर हिंदी में सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्ता हमारा। अब जब मैं एक गीत बता रहा हूं तो आपके मन में बहुत सारे गीत आए होंगे। तो ऐसे बहुत सारे गीतों के माध्यम से हम छात्रों में जो होने वाले कल के नागरिक हैं, इनमें देशभक्ति बढ़ाने का काम बहुत सारे कवियों ने किया है। उसी प्रकार हमारी 10वीं कक्षा में पहली इकाई में जो पहली कविता है, जिसका नाम है भारत महिमा, इस कविता का थोड़ा हम अध्ययन देखने वाले हैं। इसके कवि है जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद ये हिंदी के जाने माने कवि माने जाते हैं। इन्होंने देशभक्ति पर बहुत सारे गीत भी लिखे हैं, छायावादी कवि इनको कहा जाता है। अब ये कविता पहले मैं पढ़ूंगा और बाद में इसका विश्लेषण करने वाला हूं। हिमालय के आंगन में उसे, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दी उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हिरक हार। जगे हम लगे जगाने विश्व, लोग में फैला फिर आलोक, व्योमतम पुंज हुआ तब नष्ट, अखिल संस्कृति हो उठी अशोक। विमल वाणी ने विनाली, कमल कोमल कर बेसप्रीत, सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, छिड़ा तब मधुर साम संगीत। विजय केवल लोहे की नहीं, विजय केवल लोहे की नहीं, धर्म की रहा रही धरा पर धूम, भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। गोरी को दिया दया का दान, गोरी को दिया दया का दान, चिन्ह को मिली धर्म की दृष्टि, मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न, सील की सिंहल को भी सृष्टि। किसी का हमने छीना नहीं, किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही, हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न, हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। हमारे संचय में था दान, हमारे संचय में था दान, अतिथि थे हम सदा हमारे देव, वचन में सत्य हृदय में तेज, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। वही है रक्त, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। जिए तो सदा इसी के लिए, जिए तो सदा इसी के लिए, यही अभिमान रहे है यह हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष, हमारा प्यारा भारतवर्ष। अब एक कविता मैंने पढ़ते समय आप लोगों ने देखा होगा, आपने अपनी किताबों में फिर से एक बार देखिए, आपकी समझ में आ जाएगा। इस पर कोई नए शब्द थोड़े से हैं, लेकिन उसका पीछे जो शब्द संसार दिया है ना, उसमें उसके अर्थ दिए गए हैं। यहाँ पर महत्वपूर्ण है तो इनका भावार्थ, यहाँ पर महत्वपूर्ण है भावार्थ, क्योंकि हमें जो प्रश्न स्वमत में पूछा जाता है उसमें भावार्थ स्पष्टीकरण करना या सरलार्थ स्पष्टीकरण करना, इसके आधार पर हम आगे जाने वाले हैं। अब इसका मैं स्पष्टीकरण करता हूं। कवि ने यहाँ पर क्या कहा कि देशभक्ति या हमारे देश में क्या क्या है, इसकी संपत्ति क्या है, हमारे देश ने दुनिया को क्या दिया, इसका सारा वर्णन यहाँ पर किया है। मुझे याद आती है 7वीं कवि कक्षा की, मुझे तब एक कविता थी कि मैं बंजारा लेक तारा, मैं बंजारा लेक तारा, घूमा भारत सारा, कहीं कड़े पर्वत बर्फीले, कहीं कड़े पर्वत बर्फीले, तो कहीं है रेत के टीले, सागर कहीं हिलोरे लेता, सागर कहीं हिलोरे लेता, कहीं नदी की धारा, मैं बंजारा लेक तारा, घूमा भारत सारा। अब इस कविता के आधार पर भी, इसमें भी, हमारी इस कविता में भी जयशंकर प्रसाद जी ने हमारी भारत की महिमा क्या है यह स्पष्ट की है। देखो, हिमालय के आंगन में उसे, हिमालय के आंगन में उसे किरणों का दे उपहार, उषा ने हंस अभिनंदन किया और पहनाया हीरक हार। हमारे देश का सबसे बड़ा जो पर्वत है वो हिमालय है। सूरज जब निकलता है तो निकलने के बाद पहली किरणें हमारे हिमालय पर गिरती है। हिमालय को ऐसा लगता है कि किसी ने उपहार दिया है, किरणों का उपहार दिया है, सूरज की किरणों का उपहार दिया है, और हमारे सारे भारत का
अभिनंदन, स्वागत करने का काम ये उषा करती है, सुबह करती है। और ऐसा लगता है जो ये बर्फीली चोटी है उस पर जब ये सूरज की किरणें चमकती है तो ऐसा लगता है किसी ने हमारे गले में, भारत माता के गले में हीरों का हार पहनाया है। इतना सुंदर हमारा भारत है। हमने क्या किया, हर जगह हम लगे जगाने विश्व, लोग में फैला फिर आलोक। क्या कहते हैं, पहले हम जगह जागृत हुए, नींद में थे जागृत हुए, फिर लगाने विश्व को जगाने लगे। मतलब पहले भारत जागृत हुआ, फिर विश्व को जागृत करने लगा। लोग में फैला फिर आलोक। यहाँ पर दूसरा भी अर्थ हम ले सकते हैं, पहले हम अज्ञानी से ज्ञानी बने, हमारा भारत पहले ज्ञानी बना, फिर विश्व के सारे देशों को उसने ज्ञानी बनाना शुरू कर दिया और इसे हमने आलोक बनाया। मतलब अज्ञान यहां से पूर्णतः हटाया और ज्ञानी लोगों को बनाया। व्योमतम पुंज हुआ तम नष्ट। यहाँ पर दो शब्द है, व्योमतम, व्योम मतलब अज्ञान और तम मतलब अंधा। अज्ञान रूपी अंधियारे को हमने नष्ट किया और अखिल संस्कृति हो उठी अशोक, और उसके कारण ही सारी दुनिया ज्ञानी हो गई। मतलब पहले हम ज्ञानी बने, फिर लोगों को ज्ञानी बनाया, ऐसा हमारा देश है। विमल वाणी ने वीणा ली। हमारी जो वाणी है, भाषा है, कितनी मधुर है। नमस्कार करते हैं, राम राम बोलते हैं, कितनी वाणी हमारी कोमल है। और कमल कोमल कर में है संप्रीत। हर एक के हाथ में कमल होता है। हम कोमल अपने हाथों में कमल लेकर किसी का स्वागत करते, गुलाब देकर स्वागत करते हैं। किसी को भी कभी रुकते नहीं है, किसी पर चिढ़ते नहीं है। सप्त स्वर सप्त सिंधु में उठे, तब छिड़ा तब मधुर साम संगीत। जैसे आप लोगों को मालूम है स्वर जो है वो 7 है, सारे ग म पद नि सा, ये आप लोगों को मालूम है। उसी प्रकार सप्त सिंधु ये हैं, नदियां हैं। इन नदियों का पानी ये संगीत सुनकर सारे देश में, नहीं सारी दुनिया भर में मधुर साम संगीत, दुनिया भर में आनंद फैलाने का काम, अच्छाई फैलाने का काम हमारे देश ने किया। यहाँ पर आगे कहते हैं हमारे देश में बहुत सारी लड़ाइयां हुई, दुनिया भर में यहाँ पर आक्रमण हुए, लेकिन हमने लड़ाई पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसलिए कहते हैं केवल विजय केवल लोहे की नहीं, लोहे मतलब तलवार की, भाले की, बर्चियों की, इससे विजय नहीं हुई है। तो धर्म की रही धरा पर धूम। यहाँ पर हमने धर्म के आधार पर, मतलब मानवता धर्म के आधार पर हर एक की रक्षा करने की कोशिश की। हमने किसी पर आक्रमण कभी नहीं किया, लेकिन जिन्होंने भी आक्रमण किया उसका हमने धर्म के आधार पर, मानवता के आधार पर उसका रक्षण किया हुआ हमें दिखाई देता है। भिक्षु होकर रहते सम्राट, दया दिखलाते घर घर घूम। यहाँ पर ऐसा भी हुआ है जैसे कि कलिंग का युद्ध है। अशोक जब यहाँ पर पराजित हुआ तो उसने यहाँ का दुख देखा, लोगों को मरते हुए देखा, अपंग होते हुए देखा, तो उसने राज्यपद छोड़कर खुद भिक्षु बने और धर्म का प्रसार करने के लिए दया कितनी महत्वपूर्ण होती है, मानवता कितनी महत्वपूर्ण होती है, ये दिखाने के लिए घर घर वो घूमे, भिक्षु बने। ये दुनिया भर को मालूम है, आप लोगों को सब कुछ ये मालूम है, फिर भी इसे ज्यादा ज्ञात हमें करना है। गोरी को दिया दया का दान, जिनको मिली धर्म की दृष्टि। आप लोगों को मालूम है हमारे देश में गोरे लोगों ने, यहाँ पर अंग्रेजों ने यहाँ पर राज्य किया, उन्होंने यहाँ पर हटाया, हमने यहाँ पर उनको दया दिखाई, यहाँ पर दान दिया। और चीन को मिली धर्म की दृष्टि, यहाँ पर हमने, चीन ने हम पर आक्रमण किया तो उन्हें भी यहाँ से हमने हटा दिया, पीछे हटा दिया, और उन्हें भी हमारे धर्म के आधार पर मतलब बचाने का काम, उन्हें उनका रक्षण करने का काम किया। मिला था स्वर्ण भूमि को रत्न। यहाँ पर स्वर्ण की भूमि आप लोगों को मालूम है, जिसे हम कहते हैं श्रीलंका, सिंहल कहते हैं, सील की सिंहल कहते हैं। उन्होंने भी हमारे यहाँ से यहाँ का ज्ञान, यहाँ का धर्म का ज्ञान, आत्म ज्ञान, ये सब कुछ लिया है। किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमने किसी को कुछ छीना नहीं है कभी भी, हम स्वयं पूर्ण है, हमने किसी का छीना नहीं। मतलब ऐसी भी स्थिति होती है कि मेरा वो भी मेरा और तुम्हारा भी मेरा, ये कहने की पद्धत हमारी बिल्कुल नहीं है। हमारा वो हमारा है ही, लेकिन मान लीजिए हमारा ही आपको चाहिए तो भी ले लो। इसी प्रकार किसी का हमने छीना नहीं, प्रकृति का रहा पालना यही। हमारी जन्मभूमि थी यही, कहीं से हम आए थे नहीं। यही हमारी जन्मभूमि है, भारत भरत। ये जो संस्कृति हमारे इतिहास में आपने इसका ज्ञान लिया होगा, तो ये हमारी जन्मभूमि है, यहाँ के हम है, कहीं बाहर से बिल्कुल आर्य नहीं है, आर्य पुत्र हम है। आप लोगों को सब कुछ मालूम है इसके बारे में।
चरित थे पूत भुजा में शक्ति, नम्रता रही सदा संपन्न। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर नेता सुभाष चंद्र बोस तक देखिए कितने चरित्रवान लोग थे, कितने ताकतवान लोग थे, लेकिन फिर भी वो लोग हमारे यहाँ पर नम्रता से रहे और इनके हृदय के गौरव में था गर्व, किसी को देख न सके विपन्न। लेकिन किसी को उन्होंने दुखी बिल्कुल नहीं बनाया। हमारे संचय में था दान, हमने लोगों को सब कुछ दिया, दान दिया। हमारे घर में जो भी आते थे, अतिथि देवो भव, ऐसा हम कहते थे, उनका स्वागत हम करते थे। वचन में सत्य था, हृदय में तेज था, प्रतिज्ञा में रहती थी टेव। हमने एक बार प्रतिज्ञा ली तो हम कभी हटते नहीं थे। ऐसे बहुत सारे हैं। अब क्या है, इतना सब कुछ बताया हमारे देश में है, लेकिन अब हमें कैसे रहना है ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा इतिहास क्या है। वही है रक्त, वही है देश, वही साहस, वैसा ही ज्ञान, अब भी कुछ बदला नहीं है। वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान, हम वही है। हमारे पूर्वजों जैसे हमारे में ताकत है, हमारा वक्त है, हमारा ज्ञान है, दुनिया को हम झुका सकते हैं, शांति का भी संदेश देते हैं। ये सब कुछ है, हमें भूलना नहीं चाहिए। और इसलिए अंत में से कवि कहते हैं, जिए तो सदा इसी के लिए, हमें जीना है तो बस इसी देश के लिए जीना है, और यही अभिमान रहे हर्ष, निछावर कर दे हम सर्वस्व, हमारा प्यारा भारतवर्ष। हमें इस भारत के लिए सब कुछ करना चाहिए, तन मन धन गौरव सब कुछ इसके लिए करना चाहिए। इसी प्रकार का वर्णन इस कविता के माध्यम से कवि शंकर प्रसाद जी ने, जयशंकर प्रसाद जी ने किया है। अब हमें क्या करना है, देखो इस पर जो हमें स्वाध्याय दिए गए हैं वो आप पढ़िए, उसके उत्तर इस कविता में है। उन कविताओं का फिर से अध्ययन कीजिए, नए शब्दों के देखिए। यहाँ पर मुहावरा भी एक है, निछावर कर देना, मतलब जान निछावर कर देना, सर्वस्व अर्पण करना। इसी प्रकार का आप अध्ययन कर दीजिए। हमारी भारतीय संस्कृति की जो देन है, इस देन को उजागर करने का काम किया है। अब इसका सारांश लिखना या फिर स्पष्टीकरण करना, सरल अर्थ लिखना, भावार्थ लिखना, ये सब कुछ ध्यान में रखकर आप अध्ययन करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। और दूसरे अगले पाठ के लिए हम तुरंत ही जल्दी मिलने वाले हैं। आपको ये पाठ कैसा लगा, मेरा स्पष्टीकरण कैसा लगा, इसके बारे में आप मुझे आपकी राय, आपका मत भी बिल्कुल दे सकते हैं। आपने ध्यानपूर्वक ये वीडियो देखा, इसलिए धन्यवाद।